तो चलिए आज बात करते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी सिलेंडरों की। ये फ्यूल का एक साफ सुथरा ऑप्शन तो है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा रिस्क भी जुड़ा होता है। तो आइए समझते हैं कि इन बेहद हाई प्रेशर वाले सिलेंडरों को सेफ रखने के लिए आखिर किया क्या जाता है। अब ये सेफ्टी टेस्ट इतने ज़रूरी क्यों हैं? इसे समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि इन टैंकों के अंदर कितनी ज़बरदस्त एनर्जी भरी होती है। देखिए, एक आम सीएनजी सिलेंडर में नेचुरल गैस को 3600 psi यानी पाउंड्स पर स्क्वायर इंच से भी ज़्यादा के दबाव पर रखा जाता है। अब जरा सोचिए, अगर ये कंटेनर किसी भी वजह से फेल हो जाए तो अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। इस बात की गंभीरता को ये कोड बिल्कुल साफ कर देता है। मतलब एक सिलेंडर का फेल होना कितना विनाशकारी हो सकता है, ये किसी के लिए भी और किसी भी चीज़ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो फिर इस तरह के हादसों को रोका कैसे जाए? इसके लिए एक बहुत ही सख्त चेकिंग का सिस्टम बनाया गया है, जिसकी शुरुआत होती है एक प्रोसेस से जिसे रीक्वालिफिकेशन कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये सिलेंडर का एक मैंडेटरी हेल्थ चेकअप है। इसे इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि लगातार प्रेशर में होने वाले बदलावों और बाहरी माहौल के असर से होने वाली किसी भी टूट-फूट का पहले ही पता लगाया जा सके। और देखिए, ये रीक्वालिफिकेशन सिर्फ सेफ्टी की बात नहीं है, इसके और भी बड़े फायदे हैं। ये पक्का करता है कि सरकारी नियमों का पालन हो, सिलेंडर की लाइफ बढ़ती है और हाँ, भारी भरकम जुर्माने से भी बचाता है। तो चलिए अब इस रीक्वालिफिकेशन प्रोसेस के बिल्कुल दिल में चलते हैं। इसका सबसे अहम हिस्सा है हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट, जो असल में सिलेंडर की मजबूती को परखता है। ये एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। इसे एक तरह का हाई प्रेशर स्ट्रेस टेस्ट समझिए, जो सिलेंडर के ढांचे की असली कहानी बयां करता है कि वो कितना मजबूत है। तो इसमें होता क्या है? इसमें दो बहुत जरूरी चीजें मापी जाती हैं, कुल विस्तार और स्थायी विस्तार। और इन्हीं के बीच का जो फर्क है वो बताता है कि सिलेंडर की मेटल समय के साथ कमजोर हुई है या नहीं। और सरकारी नियम इस बारे में बिल्कुल साफ हैं। सिलेंडर को टेस्ट में पास होने के लिए उसका परमानेंट एक्सपेंशन यानी स्थायी विस्तार टोटल एक्सपेंशन के 10% से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये कोई खेल नहीं है। इसके नियम बहुत सख्त हैं और इसे सिर्फ सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं। मतलब ये काम कोई भी कहीं भी नहीं कर सकता। इसके लिए खास इक्विपमेंट, ट्रेनिंग और हाँ, एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जिसे हर 5 साल में रिन्यू भी कराना पड़ता है। अब टेस्ट कब होगा और कितने प्रेशर पर होगा, ये सिलेंडर के टाइप पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर कुछ सिलेंडरों को हर 5 या 10 साल में टेस्ट कराना होता है, तो कुछ के लिए नियम अलग हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट पास करना तो ठीक है, पर हर सिलेंडर की एक फाइनल एक्सपायरी डेट भी होती है, जिसे बदला नहीं जा सकता। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रीक्वालिफिकेशन और एक्सपायरी डेट दो अलग-अलग चीज़ें हैं। रीक्वालिफिकेशन से आप सिलेंडर को उसकी लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसकी जो फाइनल एंड डेट है उसे आगे नहीं बढ़ा सकते। समय के साथ ये नियम बदले भी हैं, लेकिन इसी बदलाव ने एक बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी गाड़ियां पुराने 15 साल वाले नियम के हिसाब से बनी थी। अब उनके सिलेंडर एक्सपायर हो चुके हैं, तो अब ये गाड़ी मालिकों के सामने एक बड़ा मुश्किल सवाल खड़ा कर देता है। क्या करें? महंगा सिलेंडर बदलवाएं या फिर एक चलती फिरती साफ सुथरे ईंधन वाली गाड़ी को कबाड़ में दे दें? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सेफ्टी, इकोनॉमी और पर्यावरण के बीच के मुश्किल बैलेंस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।